थोड़ा सा चर्चा करेंगे, सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि अयोध्या के लोगों ने क्या बीजेपी को सच में पसंद नहीं किया, और पसंद नहीं किया तो उसके पीछे की क्या वजह रही होगी। चंदा भाभी, अयोध्या जो विधानसभा है और लोकसभा फैजाबाद में पड़ता है, सबको पता है, यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी थे बड़ी बुरी तरीके से हार गए थे। किस नज़र से देखती हैं, क्या वजह है? कहा जा रहा है कि जो भगवान को लाए थे हम उनको लाएंगे। यहाँ पर 500 साल बाद भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बना और उसके बाद से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को हार जाती है। किस एंगल से देखती हैं इसको? भैया के चैनल में सबको सादर प्रणाम। और भगवान के कौन लाया है? भगवान कहाँ थे? चर्चा तो पूरा जम के हुए था ना कि जो भगवान को लाएंगे हम उनको लाएंगे। हाँ, जो भगवान को लाएंगे हम उनको लाएंगे। अब की फिर से यूपी में भगवा लहराएंगे। तो भगवान को कौन लाया? भगवान तो कहाँ गए थे? कहीं वो इंसान है का देश में गए थे, विदेश में गए थे? कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए थे। भगवान जहाँ थे, जहाँ है आज भी। हाँ, ये काम हुआ है कि राम मंदिर नहीं बना था, कईयों साल कईयों पुश्त से वो मंदिर बना। और बात रह गई हारने और जीतने वाली, तो मोदी जी हमारे यहाँ से अयोध्या से हारे नहीं है। बिल्कुल, भाभी ने एक बात कही कि अयोध्या से हारे नहीं है। अयोध्या सीट जो है विधानसभा में 1,04,776 वोट, 1,04,776 वोट विधानसभा अयोध्या से मिली है भारतीय जनता पार्टी को। तो वहीं इंडिया गठबंधन की सीट में 1,04,000 वोट गए हैं। तो यहाँ पर भी बढ़त रही है भारतीय जनता पार्टी की। बात सही की कि वहाँ से हारे नहीं है, लेकिन फैजाबाद सीट को हारे हैं। क्या वजह है? बीकापुर सीट में उनको सबसे ज्यादा कम मत मिले भारतीय जनता पार्टी को, जहाँ से उन्होंने या जिसकी वजह से ऐसे चुनाव हार गए। क्या अयोध्यावासी ने उनको वोट नहीं दिया था भारतीय जनता पार्टी को? ऐसा नहीं, अयोध्यावासी ने वोट नहीं दिया था तो जीते कहाँ से? सारे लोग उनको वोट दिए, ऐसा नहीं है। बात रह गई प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी सरकार ने गलत चुना था। अच्छा, सबसे हारने की मुख्य वजह प्रत्याशी था? जी, प्रत्याशी सरकार ने गलत चुना था, जो कि लल्लू सिंह हमारे प्रत्याशी से जिला अयोध्या से, उनको लोग कम पसंद करते हैं और काफी चीज यही बताएंगे। क्या वजह रही भैया सीट हारने की, लोकसभा फैजाबाद को हारने की? हालांकि एक अयोध्या में आता है और अयोध्या में एक बहुत बड़ा काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। चुनावी मुद्दे को भी इसने बनाया था, कहा था कि जो 500 वर्षों से जो काम पेंडिंग में था हम उसको यहाँ पर बनाए हैं और हम बड़ी बम्पर वोट से जीतेंगे। लेकिन कई जगह की सीट हार गई है, खासकर उसमें अयोध्या भी, फैजाबाद भी, जिसको लेकर के सियासत चल रही है। क्या वजह हो सकती है वोट ना मिलने की? देखिए, हर सिक्के का दो पहलू होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कभी हार और जीत ये लगी रहती है। रही बात, चिल्लाया तो ये जा रहा था कि 400 पार सीट आएगी, सीट तो मात्र 243 आई। ठीक है, और यूपी में बहुत बुरी तरह हारे, जबकि सबसे ज्यादा काम हमारी सरकार मोदी जी ने ही किया था यूपी में। अगर बात करें तो अयोध्या मंदिर में, जो अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है अयोध्या में एयरपोर्ट का। ठीक है, जो देश विदेश के लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ सब आए जाएंगे, ये बहुत अच्छा काम किए। रेलवे स्टेशन का बहुत बड़ा अच्छा काम किए। हमारे अयोध्या में 500 वर्षों की जो तपस्या थी, राम मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ते हुए मर गए लाखों इंसान, वो मंदिर हमारे यहाँ बन गया, बहुत अच्छा किया। लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे भी राज है कि बहुत लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने अच्छा काम किया। हारने की रही बात, अयोध्या से जीते हुए हैं। बाकी विधानसभा रही बात, मिल्कीपुर हो गया, हमारे बीकापुर हो गया, दरियाबाद हो गया। ठीक है, ये सब यहाँ से तौली होगा। यहाँ से बीकापुर में 92,000 ही वोटों से सिमट गई है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। तो देखिए, आजकल आदमी रोजगार देखता है, कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, और तमाम लोगों की खेती किसान जो लोग हैं वो मर रहे हैं। जनता परेशान है सांड से। ठीक है, जो लोग गेहूं बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, सब चीज उगा रहे हैं, जो कि किसान का उगाया लोग राजा महाराजा खाते हैं खाना। अगर वही अनाज नहीं उगेगा, जनता सांड सब खा जाएगी, तो परेशान नहीं होंगे। और हारने की रही बात, देखिए लगभग 2 बार प्रधानमंत्री बन ही चुके हैं, ये तीसरी बार है ना। तो आदमी को सरकार बदलना चाहिए। मेरा मानना है कि हमेशा जब एक आदमी ही हमेशा राज करेगा तो दूसरे का जानेगा नहीं। जब आदमी हमेशा सुख में रहेगा, दूसरे का दुख क्या जानेगा। परिवर्तन जरूरी है। और रही बात सरकार की, तो सरकार तो प्रधानमंत्री जी हमारे अच्छे हैं, उनकी सरकार बन गई है। यहाँ चुनाव हारने का मेन मकसद है, लल्लू सिंह हमारे प्रत्याशी थे, वो उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। और लोग पसंद करना, मैं खुद उनको नहीं पसंद करता हूँ। दूसरे की बात ही छोड़ दीजिए। लोग तो मोदी जी को पा करके कमल पे वोट करते हैं, चर्चा रहती है हमेशा। कमल पे तो वोट दिया ही गया, थोड़े वर्ष तो हारे हैं, बहुत ज्यादा कहाँ से हारे हैं। और तमाम चर्चाएं जो विषय बन रही है,
आजकल उन्होंने रोड का काम बहुत अच्छा किए हैं, मंदिर का काम बहुत अच्छा किए हैं। कितने लोगों को रोजगार मिला हमको बता दीजिए। हारने के पीछे क्या अयोध्या में जो घर तोड़े गए थे कुछ लोगों के चौड़ीकरण को लेकर के, क्या ये वजह हो सकती है? बिल्कुल वजह हो सकती है। ये चर्चा अयोध्या में छिड़ी है। हमारे कई साथी कलाकार हैं जो अयोध्या में रहते हैं। एक साउंड बजाता है लड़का, उसका कम से कम करोड़ों का घर था भाई साहब। एक हमारे साथ लड़की हमारे प्रोग्राम में काम करती है, उसका 3 तल्ला का मकान था, उसका टूट गया, पूरा घर चला गया रोड में। जाने के बाद जो करोड़ों के मकान 50-100 लाख की बिल्डिंग जो थी वो उसको 1-1 लाख रुपया दिया गया। अभी रोड यही रोड है, देखिए चौड़ीकरण होने जा रही है। सुल्तानपुर हाईवे रोड है, सुल्तानपुर फैजाबाद, इसका चौड़ीकरण होगा। यहाँ लोगों का 1,000 की जमीन उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन उन मजदूरों से जाके पूछो जो घर जिनके रहने का ठिकाना, इसका घर चला जाएगा, 10 लाख का घर 1 लाख मिलेगा तो खुशी रहेगा। आप सोचिए, जनता इस चीज से परेशान है। इसी को लेकर के उन लोगों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाने का काम किया। हाँ, इसी लोगों ने गुमराह किया। तमाम बातें, संविधान बदलने की बातें आई, तमाम लोगों ने गुमराह उसमें हो गए। तमाम ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो इनके नाकार्य को खुश हैं। कहीं गरीब दुखिया हो जाता है, कहीं कोई परेशान हो जाता है, वहाँ हमारे सांसद जी जाने का काम ही नहीं करते हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि हम कुछ ये संविधान बदल देंगे, क्या ये भी वजह हो सकती है भाभी? बिल्कुल हो सकती है। इतना रील वायरल हुई, अरे यार कौन संविधान बदल सकता है? उन्होंने उसमें बोला रील में कि मुझे जिताइए मैं संविधान बदल दूंगा। आप संविधान बदल देंगे तो बदलिए संविधान। इससे मतलब साफ जनता चूतिया थोड़ी ना है, जनता चूतिया नहीं है। जनता बहुत समझदार है, बाकी जनता ने कहीं कहीं मजबूर है। भाई साहब आप बताइए, जनता सब्जी बोती है, जनता गेहूं चावल उगाती है, हमसे सरकार 2 रुपया में खरीदती है और बेचती है कितना? 50 रुपया में। हम ही उगाते हैं, हम ही से खरीदते हैं, 20 रुपया में बेचते हैं 50 रुपया में। और उसको जब मेरी जरूरत पड़ती है, मैं खरीदने जाती हूँ तो वही सामान मैं 25 रुपया किलो खरीदती हूँ। ये कहाँ सही है? ये भी कहीं ना कहीं गलत है, गलत है, कहीं ना कहीं बहुत गलत है। कोई फैक्ट्री में कोई सामान बनता है तो उसकी कीमत फैक्ट्री के मालिक लगाता है, बिल्कुल लगाता है। दुकान में कोई चीज आती है तो उसका मालिक दुकानदार लगाता है, लेकिन हम जो अनाज बोते हैं, किसान बोता है, उसका मालिक कोई और लगाता है। तो सरकार इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। आपने रोड बनवाया, मेरे पति तो उनके समर्थन में है, ये जरूर है, उनकी बात करेंगे, मैं जाहिर से बात करूंगी। मैं न मोदी के समर्थन में थी और न योगी के, क्या वजह हो सकती है? और न कभी भी रहूंगी। क्या वजह हो सकती है? मैं वैसे भी एक मायावती की तरफ से मैं एक नेता हूँ, एक प्रत्याशी हूँ। बसपा को आप सपोर्ट करती हैं? बसपा को मैं सपोर्ट करती हूँ शुरू से और आगे भी करूंगी। और बात रह गई ये सड़क की और एयरपोर्ट की, राम मंदिर की। आपने कहा, लोगों ने कहा मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, राम को लाया। अरे जी, राम कहीं इंसान थे? राम कहीं विदेश चले गए थे, बंगाल चले गए थे कि बिल्लाई चले गए थे? राम जी को पकड़ के लेके आए हैं। राम जी कड़कड़ में थे अयोध्या में, आज भी राम जी कड़कड़ में है अयोध्या में। कि कोई राम जी को नहीं लाया है तो नहीं लाया है। बात रह गई सड़क की, बात रह गई एयरपोर्ट की। उन्होंने अपने फायदे के लिए काम किया है। ये भी पूछिए, मैं बता दूं, अपने फायदे के लिए इसलिए था, लोग दूर दराज से आएंगे, मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाएंगे। वो भी चढ़ावा किसका जाता है? सरकार के। वो भी चढ़ावा जाता है सरकार के। नवमी होने से पहले, नवरात्र के इसके पहले उन्होंने मंदिर के निर्माण करवा दिया। उन्होंने सारा देखिए, जनता चूतिया नहीं है, जनता बहुत समझदार है। हारने का वजह बहुत कुछ है। जितना उन्होंने सड़क बनवाया, जितना उन्होंने दुबई से लोग आएंगे, चढ़ावा क्या मंदिर में चढ़ाएंगे, ये काम उनको दिखा। अच्छा, मतलब ये इस तरह समझ लिया जाए कि अयोध्या में जिस तरह का विकास हुआ है, उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने विकास किया। बिल्कुल हमारे हिसाब से। अच्छा। बिल्कुल हमारे हिसाब से। बाकी लोग क्या सोचते हैं मैं नहीं जानती हूँ। मेरे हिसाब से एक वजह ये भी हो सकती है कि मतलब यहाँ पर मोदी जी नहीं हारे हैं, यहाँ के प्रत्याशी को हराया गया है। बिल्कुल हराया गया, बिल्कुल हराया गया। हमारे हिसाब से जितना उन्होंने, सऊदी से लोग आएंगे, क्या चढ़ावा चढ़ाएंगे, इनका व्यवस्था कर दिया गया। दुबई से जहाज आएगी तो कहाँ उतरेगी? अयोध्या में एयरपोर्ट बना दिया गया। अयोध्या वाले कहाँ कमाने जाएंगे? विदेश, दिल्ली, बंबई, राजस्थान। कोई कंपनी आपने डलवाया? नहीं डलवाया। कोई ऑक्सीजन की जरूरत हो तो हमारे पूरे फैजाबाद में किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, लखनऊ भाग के जाना पड़ता है। लखनऊ में ऐसा होता है, यहाँ से रिफर करिए लखनऊ जाइए, कोई अच्छा अस्पताल इन्होंने दिया। बहुत सारे काम है भाई साहब, बहुत मिलाकर के अगर ये समझा जाए कि मंदिर अगर जरूरी है तो साथ साथ में अस्पताल और स्कूल जरूरी है। बिल्कुल, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी धीरे धीरे देखिए, कोचिंग भी बंद करवा दिया गया। रोड पे कोचिंग नहीं होना चाहिए। कोचिंग कोई खोलता है तो दूर दरार खोलता है, कोचिंग नहीं। राजा के बेटा राजा रहेगा, प्रजा के बेटा प्रजा। पहले जमाना जैसे शुरुआत इन्होंने कर दिया और दिखा रहे हैं। बाकी जिसको नहीं दिखता हम नहीं जानते, हमको दिखता है, हम जानते हैं।